राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटी डोली में जिस चौखट पर जाए उसे चौखट से अर्थी में विदा हो तो ही माना जाएगा कि बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। उषा जी ने अपनी बेटी अवनी को कहा। अवनी की शादी को 6 साल बीत गए। शादी के बाद जो भी परेशानियां आई अवनी ने कभी माता पिता से साझा नहीं की। अब जब अवनी इस कगार पर थी कि उसका पति तुषार रोज ही अवनी के घर फोन करके घर के लड़ाई झगड़े के ताने देता रहता था, तो अवनी के माता पिता को उसके बिखरते वैवाहिक जीवन का पता चल ही गया। अवनी की माँ उसे समझाती रहती, बेटा बाबुल के आंगन से विदा हुई बेटी की कोई वापसी नहीं होती। अवनी ने कहा, माँ तुम्हारी बातों का मतलब मैं अब समझ पाई हूँ। जब माँ बाप खुद ही बेटी को कह देंगे कि अपने संस्कारी होने की परीक्षा तुम वहाँ से अर्थी पर विदा होकर देना, तो बेटी कैसे अपने दुख किसी से कहेगी। जो सह गई वो ठीक है, जो ना सह पाई वो तो वक्त से पहले ही अर्थी का सहारा ले लेगी। घर से विदा हुई बेटी की वापसी शमशान में ही है शायद। उषा जी की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था क्या कि हम बुढ़ापे में अब बेटी की अर्थी देखेंगे। अवनी ने कहा, नहीं माँ, मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया गया था कि मैं चुपचाप होकर अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती रहूं और बुढ़ापे तक अर्थी पर विदा होने का इंतजार करूं। उषा जी, बेटा क्यों जीते जी अपने माँ बाप को मार रही है। तेरी बातें सुनकर मेरी रूह कांप रही है। अवनी, माँ तुम्हारी रूह सुनकर कांप रही है और जो मेरी रूह है वो सहकर भी नहीं कांपेगी क्या। अवनी को पता था माँ के सामने ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। माँ ने खुद सारी जिंदगी अपने आप को संस्कारी साबित करने में लगा दी। अवनी ने फोन रख दिया। उषा जी परेशान हुई। पता नहीं आजकल के बच्चों की गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़के लड़कियां दोनों ही आजकल पढ़े लिखे हैं। घर गृहस्थी के दुख उन्होंने देखे ही नहीं हैं। दोनों में ही सहनशीलता नहीं है। थोड़े दिन की दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उषा जी लग गई अपने काम में। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। उषा जी ने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया। फ़ोन पर अवनी की सासू माँ रीना जी ने कहा, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए, अवनी ने नींद की गोलियां खा ली है। उषा जी जड़ सी हो गई। बात इतनी कैसे बढ़ गई। उषा जी और अवनी के पिता रोशन जी हॉस्पिटल पहुँचे। अवनी ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। अवनी, डॉक्टर पुलिस बुलाइए, मैं अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हूँ। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर रीना जी ने अपने बेटे कार्तिक को बाहर जाने का इशारा किया। कार्तिक हॉस्पिटल की लिफ्ट से नीचे चला गया। पुलिस ने अवनी से मुलाकात की। पुलिस, आपको पता है ना, आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। अवनी, जी हाँ, आप मुझ पर केस दर्ज करें और मुझे अपने साथ ले चलें। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस, ठिकाना क्यों नहीं है, बाहर आपके ससुराल पक्ष और माता पिता सभी बैठे हैं। अवनी, माता पिता को इंतजार है कि बेटी अर्थी से विदा होगी तो ही हमारी बेटी संस्कारी कहलाएगी। ससुराल पक्ष वालों को एक मूर्ति चाहिए जो घर की सजावट के काम आए, न गलत बात पर रोए न जवाब दे, उनकी मर्जी से जागे सोए। पुलिस, आप पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी करें। यूँ जिंदगी को ख़त्म करना कहाँ तक सही है। अवनी, नौकरी के हालात आपको बेहतर मालूम हैं। जिसके साथ कोई नहीं होता, लोग मदद के बहाने उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। नौकरी करने के बाद आना तो छत के नीचे ही पड़ेगा। छत है नहीं मेरे पास। आप बताएं, क्या उपाय है। पुलिस, अगर आपके पति में सामर्थ्य नहीं शादी को निभाने का, तो उन पर केस दर्ज करें और अपने पिता के पास रहकर कोई नौकरी करें। अवनी, पिताजी ने कह दिया है, डोली में विदा कर दी, अब अर्थी से विदा होना। उनकी परवरिश पर उंगलियां उठाई जाएंगी। बेटी मर जाए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं मरनी चाहिए। पुलिस, तो फिर अब क्या करेंगी आप। अवनी मुस्कुराई और कहा, मेरे पास तो आखिरी रास्ता यही था, ये भी कारगर साबित ना हुआ। पुलिस, आप हमसे क्या मदद चाहती हैं बताएं। अवनी,
मेरी बस एक मदद करें, मेरा ये आखिरी पत्र किसी अखबार में छपवा दें। अवनी ने पुलिस को पत्र थमाते हुए कहा, अगर अदालत तक भी पहुंचा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं तो बच गई, पर जाने कितनी अवनी इस आखिरी रास्ते से अपने संस्कारी होने का सबूत दे चुकी होंगी। पुलिस ने पत्र खोला। बाबा, अपनी लाडो पर इतना एहसान करना। विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए अपने बगीचे में एक घोंसला जरूर रखना। यूँ तो चिड़िया तेरे पिंजड़े में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खातिर पिंजड़े में ही मर जाएगी। पर चिड़िया थोड़ी चंचल है, पिंजड़े से लड़ती हर पल है। पिंजरे पर है तेरी इज्जत का ताला। उसने तेरी चिड़ियों के पंखों को जख्मी कर डाला। पंख जो लहलुहान थे, फिर भी चिड़िया के मन में जीने के अरमान थे। एक रोज बाज ने चिड़िया के मन को जख्मी कर डाला। उसने पिंजरे पर लगाया अपने बगीचे का ताला। मन से भी अब जख्मी है और तन से भी लहलुहान। तेरी चिड़िया अब ढूंढती अपने लिए शमशान। बाबा, मेरी गुड़िया को अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना। तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, इसमें एक घोंसला मेरा भी रहने देना। पुलिस, आप चाहे तो सरकार के द्वारा शेल्टर होम बनवाए गए हैं, वहां आपके रहने का प्रबंध करवा सकते हैं। अगर आप कहेंगी तो आपके माता पिता को भी हम समझा देंगे। अवनी, मैं शेल्टर होम जाना चाहूँगी। पुलिस ने हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए ससुराल पक्ष को कहा। अवनी के माता पिता को समझाया कि आपकी बेटी का कानूनन हक है आपकी संपत्ति में, और आपकी बेटी तो वैसे भी इतनी समझदार है कि आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और शेल्टर होम जा रही है। हो सके तो उसे समझा बुझाकर अपने घर ले जाएं। आपकी इज्जत के लिए वो खुशी खुशी डोली में बैठ गई और शायद अर्थी पर भी चली जाती। आपको भी अपनी बेटी के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेटी आपकी है, दुनिया की नहीं। जितनी बदनामी की फिक्र उसके आपके घर रहने की है कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जब वो किसी शेल्टर होम में रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। पुलिस चली गई। उषा जी और रोशन जी बेटी के पास पहुँचे और बेटी से माफ़ी मांगी। अवनी ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अवनी ने कहा, आज मैं घर चली गई तो ज़रूरी नहीं कि हर अवनी के लिए माता पिता के घर में वापसी का रास्ता बने। अगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद कोई अवनी ये खुदकुशी का रास्ता ना अपनाए। अवनी के माता पिता बेटी को आशीर्वाद देकर चले गए। अवनी आजकल महिला शेल्टर होम में सिलाई सिखाती है और वहीं रहती है। दोस्तों, समाज वही अच्छा होता है जो हमें सशक्त बनाए। ज़रूरी नहीं कि सारी पुरानी रस्में सही ही हों। नए ज़माने की नई समस्याएं हैं तो हल भी नए होने चाहिए। अगर बेटी विदा हो गई तो रहेगी तो बेटी ही, उसके लाश होने का इंतज़ार क्यों करना। एक वापसी का रास्ता बेटी के लिए भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की अवनी की तरह बहादुर हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।